हेलो, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 17 अक्टूबर 2023 की। अब आज हमने देखा कि पूरा दिन पर कंसोलिडेशन हुई और यही मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट इस टाइम में जब तक 19,800 निफ्टी ऊपर की तरफ तोड़ती नहीं है तब तक तेजी करना थोड़ा समझदारी नहीं है, क्योंकि चार्ट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन सी स्टेज लग रही है। शॉर्ट टर्म में हम हल्का सा नेगेटिव हैं और वीकली चार्ट वगैरह देखते हैं तो वो बुलिश लगता है हमें देखने को। तो इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रही है और जो ये अच्छी बात है, हाँ, लग रहा है कि शायद कल भी एक आधा दिन और दुखी करेगी मार्केट, ऐसी रेंज में रहेगी और एक आधा दिन बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस थोड़े से हाई हैं अभी मार्केट में, क्योंकि नेगेटिव न्यूज आने का डर है तो इसलिए तेजी हो नहीं रही है। पर ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं अभी अभी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। जब तक हम 19,500 के नीचे नहीं जाएंगे हम पूरी तरह से बेरिश नहीं होंगे। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि जब तक अब हम 19,650 के नीचे नहीं जाएंगे आप शॉर्ट मत करिएगा, और 19,850 के ऊपर नहीं जाते हैं बाइंग मत करिएगा, यहाँ जिगजैग ही रहेगा। तो आपने देखा 19,700 पे खुली, नीचे 19,700 आई, वहां से ऊपर आ गई और वहां से लास्ट में थोड़ी सी मतलब एक तरह से 80-90 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमी। तो कल भी चांसेस है कि हम हल्का फुल्का शायद छोटा मोटा गैप अप खुले फिर फिसल जाएं और यहीं इसी रेंज में घूमे कल भी। अभी भी कोई तेजी आने के एकदम से आसार नहीं है, एक आधा दिन और लग सकता है, या तो कल सेकंड हाफ से स्टार्ट होगी तेजी या परसों से होगी, वो देखना पड़ेगा। 19,850 के ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे तेजी मत करिएगा, और 650 के नीचे मंदी करिएगा। 600 और 550 या 19,500 के टारगेट के लिए अगर नीचे आते हैं तो चांसेस थोड़े नीचे जाने के कम है। रीजन बताता हूँ क्यों। रीजन सबसे बड़ा ये है कि मार्केट ने 19,700 पे कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट ले रही है। ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस 19,800 है, तो इसलिए मैं आपको 850 कह रहा हूँ, क्योंकि पहले 19,833 के आसपास का हाई मार्केट मार्केट अभी नीचे आई थी एक दो दिन पहले। तो जब तक आपने देखा 19,700 की जरा से नीचे गई बाइंग आ गई। तो जो पुट राइटर्स हैं 19,700 के नीचे अभी मार्केट को जाने दे नहीं रही हैं। और सबसे मेजर सपोर्ट तो हमारा 19,500 है ही, 19,600 भी सपोर्ट है, 19,500 भी सपोर्ट है। तो अब अगर हम इसको डेली चार्ट में आते हैं, आज तो वैसे एक तरह से इनडिसाइसिव कैंडल डोजी टाइप की बनी, कोई डायरेक्शन है नहीं। तो ये अभी भी हम जब तक ये वाली कैंडल नहीं 19,000 ये देखिए हमने जो बनाई थी ना 333 का लो, यहाँ से जब तक ऊपर है तो हम कहीं ना कहीं न्यूट्रल से अप जोन की तरफ ही जा रहे हैं। हम मंदी में तो नहीं है, भले चाहे वॉर की न्यूज आ रही है, पर आप देख रहे हो मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जो है वो तो है ही, पर मार्केट का जो अंडरटोन है वो कहीं ना कहीं स्लाइटली बुलिश ही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वीकली में अगर हम देखेंगे तो वो बुलिश है। हम वीकली में हम बुलिश हैं। ये वाली कैंडल आप देख रहे हो सबसे ग्रीन, ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की, पिछले हफ्ते से मतलब ये जो हफ्ता जो पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते वाला। अब ये मार्केट को जब तक हम इसके लो के नीचे नहीं जाएंगे ना तब तक मंदी तो आएगी नहीं, और चांसेस कम है कि हम नीचे जाएं। और आप देखना पिछले साल भी अक्टूबर अक्टूबर के आसपास जो होता है ना, दिवाली से एक महीना पहले हमारी मार्केट खासकर गिरती ही नहीं है। अब इसके पीछे रीजन कुछ भी कह लो, फेस्टिवल सीजन कह लो, क्या कह लो, कुछ भी कह लो, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि अक्टूबर मंथ में इतनी मार्केट में भले चाहे कंसोलिडेट होती रहे, बोरिंग करते रहे। पिछले साल का अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 7-8 तारीख से लेके 20-25 तारीख तक देखना, गैप अप खुलती थी फिसल के नीचे आ जाती थी, अगले दिन फिर गैप अप खुलती थी फिसल के नीचे आ जाती थी। कई दिन यही चलता रहा और बाद में जो ब्रेकआउट आया, उस टाइम मार्केट जो चल रही थी वो 17,000 के लेवल चल रहे थे, फिर जो ब्रेकआउट आया उसने हमें 1,000-1,500 पॉइंट के ऊपर तेजी दी थी। तो इसलिए अक्टूबर मंथ में अब हम नीचे जाने के चांसेस कम है, तो 19,500 के लेवल ही मुझे नहीं लगता अक्टूबर मंथ में टूटेंगे। और मार्केट में बाइंग ऑन डिप्स स्लाइटली है, बट बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, कोई तेजी भी नहीं है, ना तेजी है ना मंदी है इस टाइम। ये रेंज है, ये रेंज में ही अभी फिलहाल घूमती रहेगी। 19,850 का वेट करिए या 19,500 के नीचे ढंग से मंदी का वेट करिए, और 650 तक सपोर्ट अभी मान के चलिए, इसके बीच में ही छोटा मोटा स्कैल्पिंग करिए। यही मैंने फ्राइडे को कहा था, यही थर्सडे को कहा था, और यही अभी कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक रेंज नहीं टूटेगी पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है। अभी फिलहाल ये मार्केट ऑप्शन राइटर्स के लिए ही है, प्रीमियम डेली चल रहा है, तो ऑप्शन राइटिंग करके छोटा छोटा कमाने के सिवा और कोई रास्ता है नहीं। पुट कॉल रेशो की बात करें तो वो न्यूट्रल है, 1.04 न्यूट्रल। ऑप्शन चेन मंथली की अगर बात करें तो जो सपोर्ट वो दिखा रही है वो अभी मेजर सपोर्ट जो मंथली की है वो 19,500 के करीब की है।
19,500 के राइटर्स स्टिल एक्टिव हैं, वो शुरू से पूरे महीने ही एक्टिव रहे हैं। तो वो पुट राइटर्स एक्टिव होने का मतलब है यहाँ सपोर्ट 19,500 मेजर है, 19,500 तो जाने ही नहीं वाली, इसके नीचे तो गिरेगी ही नहीं। और ऊपर की साइड आप देख रहे हैं कि नीचे 19,700 पे अभी 31 लाख, मतलब ये 19,700 को भी अब बेस बना रहे हैं पुट राइटर। ये 19,500 से 19,700 पे एक दो दिनों के अंदर ही शिफ्ट हो जाएंगे। जितने भी 40 लाख दिख रहे हैं ना, कुछ टाइम बाद आप देखना ये 31 लाख की फिगर बढ़ गई, यहाँ बढ़ जाएंगे। इसको ये राइट करके ये 19,700 की पुट को पूरा जीरो करेंगे, ये 26 अक्टूबर तक से पहले पहले सारा जीरो कर देंगे। तो हमें 2-4 दिन या एक दो दिन 3 दिन बाद कभी भी हमें ऊपर की तरफ जो मूव मिलेगा ना, तब देखना ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये 19,800 पे जो भी रेजिस्टेंस बना हुआ 33 लाख है, ये यहाँ से गायब हो जाएंगे और ये शिफ्ट हो जाएंगे 20,000 के करीब करीब। अब उसके बाद 20,000 से ये जाएंगे आगे, वो अलग देखा जाएगा। तो आप ये चीज नोट करिएगा आने वाले दिनों में। बट प्रिडिक्ट नहीं हम कर सकते कि ये कल होगा या परसों होगा, तो ये इसके लिए अब कितना दिन वेट करना पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो मार्केट अभी दुखी करेगी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना निफ्टी में स्ट्रेंथ, मतलब स्टिल निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं मैं कहूंगा, पर स्टिल वो थोड़ा बुलिश में हल्का सा मोमेंटम उसका नजर आ रहा है कि हाँ भाई वो दिखा रही है ऊपर जाने वाली है। बट बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो देखो ले चुकी है। बैंक निफ्टी का अब ये वाला जो ट्रेंड देख रहे हो ना, ये इसको जो ये बड़ा ब्रेकआउट तो देने वाली है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर आप बैंक निफ्टी में 500 से 600 पॉइंट का इंटरडे मूव देखने वाले हो। अब ये कब एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कब होगा, क्या पता एचडीएफसी के रिजल्ट आ जाए, मे बी कल ही हो जाए। बट जल्दी ऐसा नजर आ रहा है कि ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर नीचे की तरफ जाने के चांसेस अब इसके अब कम हो गए हैं। जितना मैं फ्राइडे को कह रहा था कि ये नेगेटिव लग रही है, आज कहीं ना कहीं अब उसका चार्ट बना रहा है कि नहीं भाई ये बेस बना रही है। और ये जब तक 43,800 के नीचे नहीं जाएगी, मार्केट में मंदी बिल्कुल मत करिएगा। पहले तो ये 44,000 के नीचे नहीं जाने को राजी। और आपने देखा आज 44,000 का लो मारा, और 44,000 भी शायद लो नहीं मारा था एग्जैक्टली, उससे पहले ही घूम गई थी 44,055। हाँ, तो वहीं से सीधा ऊपर आ गई, सीधा 200-250 पॉइंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं 44,000 भी नहीं जाने वाली, 43,800 इसका मेजर वो है। पोजिशनर्स जितने भी बायर हैं वो 44,800 के नीचे का, मतलब 44,700 का स्टॉप लॉस लेके उसको बाय करके रख सकते हैं हेजिंग के साथ। मतलब ऑप्शन साथ में आपको कॉल्स बेचने होंगे या पुट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बस वही एक रिस्क है और कोई रिस्क नहीं है। ट्रेंड ओवरऑल कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ जा रहा है। एक दो दिन वेट करिए, एक बार ये 19,660 के 650 या 19,700, सॉरी 44,650 या 44,700 के ऊपर निकल गई ना, फिर ये 1,000 पॉइंट की कम से कम रैली देगी। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आधा दिन में हम 500-600 पॉइंट की मूव देखने वाले हैं। एक आधा दिन का मतलब 1 2 3 दिन कभी भी ये हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, और अगर आपको लगेगा ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रही है, तो समझ लेना कि मूवमेंट करीब है। और 44,500 के ऊपर ये फटेगी ऊपर की तरफ। बट ये 44,500 जाने में भी अभी पसीना निकाल देगी अच्छी तरह, इतना इसमें दम अभी फिलहाल नहीं है। निफ्टी पे फिर भी ठीक है। निफ्टी 850 के ऊपर जिस दिन जाने लगेगी, आपको समझ जाना है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई है। तो वेट करिए मोमेंटम का, अभी मोमेंटम स्लो है, थोड़ा वेट करिए, आएगा ऊपर की तरफ मूवमेंट, ये ऐसा लग रहा है। डेली में अगर हम करें बात, तो भी इनडिसाइसिव, पर ये है कि देखो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है। एक तरह से इसको देखिए तो ये कहीं ना कहीं वैसे तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, बट अब ये शायद नल एंड वॉइड हो जाए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। हाँ, अगर टूट गया 43,800 नीचे की तरफ टूट गया, फिर तो मंदी बड़ी तेज आएगी बैंक निफ्टी में। बट अभी कह नहीं सकते, चांसेस लग रहा है कि शायद मार्केट हम ऊपर की तरफ ही जाए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट, क्योंकि रिटेलर्स भी जब भी कोई नेगेटिव और न्यूज कुछ आती है तो सब मंदी करते हैं। तो मंदी जब ज्यादातर लोग मंदी करेंगे, तो मार्केट का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है कि वो ऑपोजिट ही जाएगी, तो इसलिए चांसेस भी कम है कि शायद वो गिरे। और इसकी अगर हम बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अगर देखें, अगर ऑप्शन चेन को थोड़ा एनालिसिस करें, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस टाइम इसका, एक सेकेंड, वीकली में आ जाए, इसकी 18 अक्टूबर की एक्सपायरी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इसका 44,000 का, आज वहीं पर उसने सपोर्ट ली, तो 44,000 के नीचे फिलहाल जाने का अंदेशा नहीं है। ऊपर की तरफ है 44,500, तो 44,300 और 44,500, 44,500 के ऊपर फटेगी ऊपर की तरफ। अब ये वेट करिए, और नीचे 44,000 की सपोर्ट है, और नीचे उसके नीचे सीधा 500 की है, तो ठीक है। वैसे तो 43,800 के नीचे की सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से, तो 44,000 अगर दोबारा आती है तो बाइंग।
अगर ऊपर जाती है तो एक बार 44,300 के ऊपर निकलेगी तो आपको 44,500 के लेवल मिलेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। 44,500 के ऊपर टिक गई, भाग गई ऊपर, तो फिर आप समझ लेना कि सीधा 44,650 और उसके बाद सीधा 45,000, फिर तो ऊपर की तरफ तेज आ जाएगी। इसका अगर हम अभी हम पीसीआर देखें, न्यूट्रल है इसका भी 1 पॉइंट, एक सेकेंड, इसका 0.83 है, न्यूट्रल से थोड़ा सा, मतलब ये कहीं ना कहीं हल्का सा मंदी की गिरफ्त में दिखा रही है इसकी तरफ से निफ्टी के मुकाबले, यही मैं आपको चार्ट्स में कह रहा हूँ, ये इसका पुट कॉल रेशियो भी कह रहा है। तो वेट करिए थोड़ा सा, इसको ऊपर आने दीजिए, वरना बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिस्की है, पर जाना ऊपर ही लग रहा है अभी। मैं समझ लीजिए कि 60-70% चार्ट से कह रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर आ जाए मार्केट 44,500 के ऊपर, बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाएगी तो लगेगा कि हाँ भी हम ऊपर जा रहे हैं, और निफ्टी 19,850 के ऊपर, और फिर तो पुलिश हो जाएगी मार्केट, फिर तो 20,000 कब टूटेगा पता भी नहीं चलेगा, एक बार 19,850 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो थोड़ा सा वेट करिए। अब आपको मैं एक चीज़ और मैं दिखा दूं कि अगर हम जाते हैं डो जोन्स में, अमेरिका की मार्केट जिसको ट्रैक करना जरूरी है फिलहाल तो खासकर, तो अगर आप इसको देखेंगे वीकली में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो आप देख सकते हो इसमें भी ये कैंडल बन चुकी है डोजी सी, और ये बहुत बुलिश साइन है, तो ये मार्केट भी आप समझ ले 33,000 पे इसने बॉटम बना दिया हुआ है, 33,000 के नीचे ये अमेरिका जाने नहीं वाला, ये ऊपर ही जाने वाला, ये तो तय है। वॉर हो रही है, न्यूज आएगी, डिप मिलेगा और ये जाएगा ऊपर ही, ये ना गिरने वाला। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑल ओवर जाना ऊपर ही है, कोई अपना पोर्टफोलियो मत बेचिएगा, कुछ मत करिएगा, मंदी नहीं होने वाली, चक्का मार्केट को ऊपर ही है, थोड़ा टाइम लगाएगी, झटके देगी, वो बात अलग है, पर जाएगी मार्केट ऊपर ही। फिलहाल भी अगर हम देखें तो अमेरिका ठीक ठाक ऊपर जा रहा है, और ये इसका 100 मूविंग एवरेज के करीब करीब पहुंच गया ये, हाँ 200 मूविंग एवरेज के पावर लिए, तो ठीक है, बस ये रेजिस्टेंस है, अगर ये इसको इसका रेजिस्टेंस ये टूटता है तो अच्छा खासा फिर ब्रेकआउट आ जाएगा अमेरिका के मार्केट में। इस टाइम ये 250 पॉइंट ऊपर है, और नेस्डैक में तो अच्छी खासी तेजी आ गई है देखने को, कल गिरा था तो ऊपर आ गया, डैक्स भी अपना गिरावट सारी आज की रिकवर कर चुका है, सुबह मैंने देखा था जब हमारे टाइम्स में ये 50 पॉइंट डाउन था, और अभी पूरा हो चुका है, हालांकि स्लो है मोमेंटम पर, ये बेस बना रहा है शायद ये भी। डैक्स तो चलो, जर्मनी का मार्केट तो इतना नहीं है अभी बुलिश मोमेंटम में आया, और हाँ अमेरिका को लग रहा है कि ये ऊपर तोड़ने वाला है, तो इसलिए बाइंग पर रहिएगा। कल अगर गैप अप मिलती है 19,800 के करीब, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और 19,800 एक आधे दिन में टूटता है तो वेट करिए, उसके बाद हम अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली देखेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।